एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर वो जंग सुमिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जे तुम्हें बचाएगा? हाँ, वो खुद अब जेल में है, बहुत जेल खुद को बचाने के लिए तुम्हें फंसा देगा। ये सुनने के बाद जंग सुमिन सोचने लग जाती है कि वो जब मिस्टर जे से जेल में मिलने गई थी तब मिस्टर जे ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुन के जंग सुमिन कहती है कि ब्रदर जे, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुन के मिस्टर जे तो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर जंग सुमिन कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं आपको इन हालातों में नहीं देख सकती। फिर वो झूठी आंसू बहाते हुए कहती है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगी। ये सुन के कि जंग सुमिन प्रेग्नेंट है, फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, उनकी परवरिश अच्छी तरीके से करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद जंग सुमिन अपने असली रूप में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इतनी देर से वो झूठ बोल रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर जंग सुमिन जैंसी से कहती है कि मैं मिस्टर जे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम क्या मुझे इन हालातों में जेल भेजोगी? ये सुन के जैंसी हंसते हुए कहती है कि तुम बस उस मिस्टर जे को बेवकूफ़ बना रही हो। फिर वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात सच है, अगर तुम्हें नहीं माना तो कोई बात नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो लू सुइंग को मैसेज करके बता रही होती है कि उसने मिस्टर जे और जंग सुमिन को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया क्योंकि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसने उन लोगों को सबक सिखाया। फिर जैंसी लू सुइंग को ये भी बता देती है कि वो कल से उसके ग्रैंडपा की कंपनी में ज्वाइन करने वाली है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंसी अपने ग्रैंडपा के साथ बात कर रही होती है और इसी बीच वहाँ पर ग्रैंडपा के दोस्त आ जाते हैं अपने ग्रैंडसन को लेकर। और इस ग्रैंडपा का जो ग्रैंडसन है वो कोई और नहीं हमारा सेकंड मेल लीड है। उसे तो जैंसी काफ़ी अच्छी लगती है, बट हमारी जैंसी के दिल में तो ऑलरेडी लू सुइंग है। अब क्या ही कर सकते हैं, सेकंड मेल लीड के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जैंसी अपने घर में है और वो लू सुइंग को मैसेज कर रही होती है। इसी बीच उसका डोर बेल बजता है तो जैंसी जाकर डोर खोलती है और देखती है कि कोई पार्सल लेकर आया है। फिर वो आदमी कहता है कि अब जैंसी है ना, तो जैंसी कहती है कि हाँ, तो बोलता है कि ये आपके लिए है। फिर जैंसी उस गिफ्ट को ले लेती है। फिर वो सोचती है कि ये क्या लू सुइंग ने भेजा है। इस बात को सोचकर वो स्माइल कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर जैंसी को हमारा सेकंड मेल लीड कॉल करता है। फिर जैंसी उस कॉल को उठाती है और पूछती है कि हेलो कौन? फिर हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि हेलो जैंसी, मैं जे जुइंग बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम्हें क्या सब कुछ मिल गया? ये सुन के जैंसी कहती है कि क्या ये तुमने भेजा है? पर हमारा सेकंड मेल लीड इस चीज़ का जवाब ना देकर उससे कहता है कि आज तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। यह सुन के जैंसी कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि बस मुझे ये देखना था कि तुम गिफ्ट पाकर खुश होती हो क्या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुन के जैंसी जाकर डोर खोलती है। फिर वो सामने देखती है कि हमारा सेकंड मेल लीड बुके लेकर खड़ा होता है उसके लिए। फिर हमारा सेकंड मेल लीड जैंसी से कहता है कि मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पर आया हूँ बस तुम्हें देखने के लिए। मतलब तुम देख रहे हो हमारा जो सेकंड मेल लीड है कितना ट्राई कर रहा है कि वो जैंसी को पटा सके, पर कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैंसी ऑलरेडी लू सुइंग से प्यार करती है। सच कहूँ मुझे हर ड्रामा में ना सेकंड मेल लीड के लिए कुछ ज़्यादा दुख होता है। क्या आप लोगों को होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो तो फिर हम स्टोरी पे आते हैं। फिर हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो जैंसी कहती है कि ओह प्लीज़ कम। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और फिर हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि मैंने दादाजी यान से सुना था कि आपको खाना खाना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा, क्या ये तुम्हें पसंद आए? यह सुन के जैंसी कहती है कि हाँ अच्छे है। फिर ये लोग इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच एक सीन है पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को देखते हैं जिसे होश आ चुका होता है। फिर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, तुम मुझे इस घर पे वापस कैसे ला सकते हो? उसका असिस्टेंट आगे कुछ कह पाता इससे पहले यहाँ पर हमारा सेकंड मेल लीड आ जाता है। ये देखकर लू सुइंग उसे बैठने के लिए कहता है। फिर हमारा सेकंड मेल लीड बैठते हुए कहता है कि अंकल लू की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई थी। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान थी? ये सुन के हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं
और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे ये पता है कि तुझे अंकल लू से नफरत नहीं है, पर तो नहीं चाहता कि अंकल तेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। बस यही बात है और कुछ नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर जेंसी का मैसेज आ जाता है। तो हमारा सेकंड मेल लीड अपना फ़ोन चेक करता है और वो अपना मैसेज देखने लग जाता है। इसी बीच लू सुइंग की नज़र भी उसके फ़ोन पर पड़ जाती है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसके दोस्त को किसी और ने नहीं, जेंसी ने मैसेज किया है। तो कहता है कि क्या तुम जेंसी को जानते हो? तो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि क्या तू भी उसे जानता है? ये सुन के लू सुइंग उसे कुछ कहता नहीं है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाने लग जाता है। तो उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है। तो लू सुइंग उससे कहता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? तो उसका असिस्टेंट उसे फ़ोन देते हुए कहता है कि जी वो मेरे पास ही था। फिर लू सुइंग अपना फ़ोन चेक करने लग जाता है। इसी बीच हमारा सेकंड मेल लीड असिस्टेंट से पूछता है कि इसे क्या हुआ है? तो असिस्टेंट इशारों से बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता। फिर लू सुइंग किसी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं कल टोंगजे वापस जा रहा हूँ। ये सुन के उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि डॉक्टर ने कहा ना मैं ठीक हूँ। फिर लू सुइंग अपने दोस्त से पूछता है कि क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उसका दोस्त कहता है कि क्या? तो वो कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि तेरा जेंसी के साथ क्या रिश्ता है। तो वो कहता है कि ऐसे तो हम दोस्त हैं, पर मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि ओह तू उस पर ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है, पर वो तुझे कोई भाव नहीं देने वाली। ये सुन के उसका दोस्त हंसने लग जाता है और इसी बीच वहाँ पर लू सुइंग के डैड आ जाते हैं। लू सुइंग के डैड को देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर लू सुइंग के डैड लू सुइंग से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँगा तो तुम उस चीज़ को नहीं मानोगे और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, पर वास्तव में उस समय मेरे पास कुछ कारण थे जिस वजह से मैं तुमसे इतना दूर था। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम? हाँ, आपको और क्या परेशानी हो सकती है? आपने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया, उसके बाद आपने दूसरी शादी कर ली। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, पर बेटा तू मेरी बात तो सुनो। पर लू सुइंग अपने डैड की कोई बात नहीं सुनता और उनसे कहता है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं कल यहाँ से टोंगजे वापस जा रहा हूँ। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि पर तुम्हारी चोट अब तक ठीक नहीं हुई है बेटा। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा और मैं खुद को संभाल सकता हूँ और आपको यहाँ पर आकर मेरी परवाह करने की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। ये कहते ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंसी बारिश पे खड़ी होती है। लू सुइंग जेंसी का पता कर कर उसके पास चला जाता है। फिर जेंसी लू सुइंग को देखकर कहती है कि लू सुइंग तुम वापस आ गए। फिर लू सुइंग कहता है कि मैं कुछ समय तक कुछ ज़्यादा बीमार था जिस वजह से मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसके लिए आई एम सॉरी जेंसी। ये सुन के जेंसी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लू सुइंग, ये सारी गलती मेरी है। उस दिन तुम्हें वो चोट मेरे वजह से लगी थी, तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद घायल हो गए। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाते तो तुम्हें इतनी चोट नहीं आती। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जेंसी। फिर लू सुइंग जेंसी से कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने सपने के बारे में कहा था? तो जेंसी सर हिला के कहती है कि हाँ। फिर लू सुइंग कहता है कि उस सपने में मुझे तुम नज़र आई, मैं एक शादी में आया हुआ था। इसी बीच वहाँ पर एक धमाका होता है जिस वजह से वहाँ पर हर जगह आग लग जाती है और इसी बीच वहाँ पर मुझे तुम नज़र आती हो। ये सुन के जेंसी शॉक हो जाती है। फिर वो लू सुइंग से कहती है कि क्या वो तुम थे जिससे मैंने माफ़ी मांगी थी? ये सुन के लू सुइंग कहता है कि क्या तुम्हें भी वो सपने आते हैं? फिर लू सुइंग कहता है कि इसलिए तुम्हारे पास रहने से मेरे सर का दर्द कम हो जाता है और मैं अच्छी तरीके से सो पाता हूँ। लू सुइंग को ये पता नहीं होती है कि ये सारी चीज़ें असलियत में हुई थी जिस वजह से उसे ऐसा सपना आता था, बट इस बारे में जेंसी को पता है पर वो उससे कुछ कहती नहीं और वो अपने मन में कहती है कि ये सारी मेरी गलती है जिस वजह से तुम उस दिन मर गए, बट मैं अब फिर से वापस आ गई हूँ। अब मैं वो सारी गलती नहीं करूँगी जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में की थी और इस बार मैं तुम्हें भी बचा लूँगी। वो सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि क्या हुआ? तो जेंसी उससे कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर जेंसी उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस बीमारी ठीक करने में पूरी हेल्प करूँगी। ये सुन के लू सुइंग कहता है कि अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। ये सुन के जेंसी कहती है कि नहीं हटूँगी और मैं इसे करके रहूँगी। फिर लू सुइंग जेंसी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जेंसी कहती है कि किससे? क्या मैं उसे जानती हूँ? लू सुइंग कुछ कहता इसी बीच वहाँ पर उसका असिस्टेंट
भागते हुए आ जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।